हजरात, ये थे जनाब मोहतरम मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब मिसबाही। देखिए अब आखिर में तशरीफ लेकर के आए हमारे संभल से मेहमान खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला बहुत जल्द आएंगे, लेकिन उनसे पहले आप सुभान अल्लाह तो बोलेंगे। अभी हाथ उठाकर सुभान अल्लाह मत बोलिए, क्योंकि हाथ में चाय है, कहीं हम सुभान अल्लाह बोलने के लिए बोलें और अब हाथ उठा ले वो चाय दूसरे के ऊपर गिरे। मगर हाथ उठाए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अदब के दायरे में चाय पीते रहिए। किसी के राज में दूध मिला है तो किसी के राज में घी, और मोदी राज में चाय मिली है फूक फूक के पी। चाय पीते रहिए, बुलंद से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, झूठी रिवायतों में दबाया ना जाएगा। बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झूठी रिवायतों में दबाया ना जाएगा, झूठी रिवायतों में दबाया ना जाएगा, जिक्र अमीर शाम मिटाया ना जाएगा। झूठी रिवायतों में दबाया ना जाएगा, जिक्र अमीर शाम मिटाया ना जाएगा। रोशन मुआविया को किया है रसूल ने, रोशन मुआविया को किया है रसूल ने। भूखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, भूखों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। याद इस कदर आजान में आई हुजूर की, सहना सके बिलाल जुदाई हुजूर की। होते हैं जिस पर बैठ के कुदरत के फैसले, वो तख्ते सल्तनत है चटाई हुजूर की, वो तख्ते सल्तनत है चटाई हुजूर की। और जो भी मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं बगैर हाथ उठा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, और जो बाहर है कुर्सियों पे हैं वो खुसूसी खतीब को सुन करके जाएं। वो वहीं से देख रहे हैं, वहीं पर शुरू से बैठे हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत है को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अभी तक वहां से उठकर नहीं भागे हैं। बहुत जल्द खुसूसी खतीब तशरीफ लेकर के आएंगे और अपनी अपनी जगहों को कोई भी छोड़ करके ना भागेंगे। मैं बस चाहता ये हूं थोड़ा सा माहौल बना ले, सारा बंदा बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि बस यही रुक जाओ, देखो कैसे लेके उठूंगा, बस यही रुक जाओ, देखो कैसे लेकर उठूंगा। और सुने, गुलामे पंजतन हूं मैं, पूरे 5 हिस्से लेकर उठूंगा। गुलामे पंजतन हूं, पूरे 5 हिस्से लेकर के उठूंगा। अब तशरीफ लाते हैं जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला, मुतालिम मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया अहले सुन्नत खलील उम्र सती संभल हजरत तशरीफ लाए। उस अमीन के कुलूब को रब्बुल मुजल्ला फरमाए। आइए इनका इस्तकबाल फरमा ले। सारा मजमा बुलंद आवाज से बोल दे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, बदनी की आमद, प्यारे की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। जश्न ईद मिलादुल नबी मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत के शुक्र खालिक कभी नहीं करते, शुक्र खालिक कभी नहीं करते। जिंदगी यूं ही गुजार लेते हैं, एक जरा से उरूज की खातिर लोग तलबे भी चाट लेते हैं। इसका जो है जरा आवाज बढ़ा दो, थोड़ी गूंज बना दो यार, बहुत आवाज भी खींच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब मैं आपको सलामती भेज सकता हूँ तो आप भी मुझको सलामती कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। आप हजरत खैरियत से हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं अगर अंदर आ जाएं बहुत मेहरबानी होगी। ये जलसा आपका है, कामयाब आपको करना है। आ जाइए, ये ना सोचें कि मौलाना तो बार बार कह रहे हैं। मैं कहता हूँ जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। बेशक। आइए बात मान लीजिए, इसलिए कि जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है, जो लग जाता है वो बच जाता है।
आपको मालूम नहीं है, फिरौन अकड़ा था, खुदा ने उसे पकड़ा था। बेशक शद्दाद अकड़ा था, खुदा ने उसे पकड़ा था। नमरूद अकड़ा था, खुदा ने उसे पकड़ा था। हजरात मोहतरम, शायर कहता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, बेशक वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मैं बतलाना ये चाहता हूँ, एक किताब है जिसका नाम तारीखुल खुलफा है, मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा आपने पढ़ी होगी। उसमें एक इबारत है कि जब हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए महफिल सजाया करती थी तो तमाम सहाबा इकराम बैठते थे और बीच में जगह छोड़ दिया करते थे, इसलिए कि उस जगह पर आकर हजरत सिद्दीक़ अकबर बैठा करते थे। हजरत मोहतरम, अब सहाबा तो नहीं है, न हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, तो आपने फिर ये क्या हाल बना रखा है। आइए सामने को आ जाइए, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करना चाहूँगा, कुछ आपकी खिदमत करूँगा। आइए हजरत मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सबसे गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा के आँख के तारे, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नज़र, बेसहारों के सहारे, यतीमों के वाली, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक में जमा हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने, दुरूद इस तरीके से पढ़ें, दिल में ये तमन्ना रखें कि जब हम दुरूद पाक को पढ़ते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे आका मदीने से सुनते हैं। बेशक सुभान ये यकीन है ना आपके लोगों को? जी तो मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं आप तमाम हजरात कि आपने आज अपने आका की विलादत की खुशी में इस महफिल को सजाया है। मैं दुआ करता हूँ मौला, जिन जिन हजरात ने इस महफिल में सजाने में, दामे दिरामे सुखन में जैसा भी हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम के हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मौला, जिस तरीके से आज इन लोगों ने तेरे महबूब की महफिल को सजाया है, मौला तू इन तमाम लोगों की जिंदगियों को सजा दे, इन तमाम लोगों की उम्र में बरकतें कर दे। आमीन। हजरात मोहतरम, बड़ी अच्छी नकाबत कर रहे हैं मौलाना फुरकान रजा खलीली, आप भी मोहब्बत से सुन रहे हैं। उससे पहले मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा ने बयान किया, मौलाना शहजाद ने बयान किया और तमाम उलमा इकराम ने, आपने तब सबको मोहब्बत से सुना है। मैं चाहता हूं कुछ देर मैं भी आपकी खिदमत करूं, कर ली जाए आपकी खिदमत। जी तो आप लोग एक बार मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, शायर कहता है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, बेशक एक मैं ही नहीं उन पर
कुर्बान जमाना है। हजरात मोहतरम, हम यहाँ बैठे हैं, हम दिल में ये ना सोचें कि हम ही मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र दुनिया पर हर चीज करती है। जब ये दुनिया ना थी उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा था। जब दुनिया ना होगी उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। जब दुनिया खत्म हो जाएगी उस वक्त भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। शायर कहता है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर। एक दिन हमें दुनिया से यूं ही भी तो जाना है, एक दिन हमें दुनिया से यूं ही भी तो जाना है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक शायर कहता है, ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं है दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जिंदगी हुजूर के ही तुफैल है, ये जिंदगी ज़ुहूर ही नबी के तुफैल है। इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। हजरात मुहतरम, जब तमाम शायर नबी की तारीफ करते हैं, जब कोई कहीं से तारीफ करता है तो ऐसा हो सकता है कि कोई पाकिस्तान से या किसी दूसरी देश से नबी की तारीफ करे। हो सकता है कि बरेली में बैठकर मेरा इमाम मेरे नबी की तारीफ ना करे। मेरा इमाम कलम उठाता है, इरशाद फरमाता है, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरात मोहतरम, अब वो शेर पढ़ रहा हूँ जो मैं बहुत ज्यादा उन शेरों को पसंद भी करता हूँ, मुझे यकीन है आप भी पसंद करेंगे। या ये एक बार मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नात पाक, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नात पाक। सरकार आप ही की खुशी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। और सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके। सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी। और सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा मगर, सरकार हम बुरे हैं बहुत ही बुरे मगर। सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। और सरकार पुलसरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसरात पर तशरीफ लाइए, सरकार पुलसरात पर तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी। और सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। हजरात मोहतरम, मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं, ऐ लोगों तुम नबी का मीलाद कहाँ से मनाते हो, कहाँ से साबित है। मैं आज आपके सामने इस बात को साबित करूंगा। हजरात मोहतरम, मेरे नबी का मीलाद सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मनाया है। आपको बता दूं, हम ये मीलाद जो कर रहे हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। हजरात मोहतरम,
आज से तकरीबन 8000 साल पहले हजरत आदम ने मेरे नबी के मिलाद को मनाया था। हजरत शीश ने तकरीबन 7500 साल पहले मेरे नबी के मिलाद को बनाया था। हजरत मोहतरम तमाम नबी अकरम ने मेरे नबी के मिलाद को बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि तमाम की हिस्ट्री को आपके सामने रखूं। मैं एक की हिस्ट्री को आपके सामने रखता हूँ। हजरत मोहतरम इस साल तकरीबन 1500 साल जश्न मनाया गया है। नबी अकरम की जिंदगी को हमसे जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया से हुजूर ने रहलत फरमाया और आज तक तकरीबन हुजूर के मिलाद को 1500 साल हो गए हैं। हजरत मोहतरम आइए और इससे पीछे चलते हैं। हजरत ईसा ने जिस वक्त मेरे नबी के मिलाद को मनाया था तो 2071 साल पहले मनाया था। हजरत मोहतरम और उससे पीछे चलते हैं। एक बादशाह है जिसका नाम तुब्बा है। हजरत मोहतरम मैं इस तुब्बा की जिंदगी को आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। हजरत मोहतरम एक तुब्बा नामी बादशाह है जो यमन का रहने वाला था। हजरत मोहतरम ये बहुत बड़ा सयाह था, बहुत ज्यादा सैर व तफरी करता था अपने लश्कर को लेकर। एक बार ये यमन से निकलता है। हजरत मोहतरम तमाम देशों को घूमने के बाद जब ये मक्का शरीफ पहुंचता है और इसके साथ तकरीबन 400 उलमाए किराम साथ में थे। हम जैसे नहीं थे। हजरत मोहतरम को बहुत बड़े मुत्तकी थे, परहेजगार थे। उनको साथ में लेकर घूमता था ये, उनको साथ में लेकर ये हर जगह जाता था। जब ये इनका काफिला मक्का शरीफ पहुंचता है, इसने इरादा किया कि तमाम जब कहीं जाता था तो तमाम शहर के लोग इसके इस्तकबाल के लिए आते थे, तमाम देश के लोग इसके इस्तकबाल के लिए आते थे। जब ये मक्का शरीफ पहुंचता है इसके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आता है। हजरत मोहतरम ये कहता है, इसके दिल में ख्याल आता है ये कौन सा शहर है, यहाँ मेरे इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। इसके दिल में जुनून पैदा हो जाता है, यहाँ क्या बात है, क्यों नहीं आया। उलमाए किराम ने बताया यहाँ एक अल्लाह का घर है जिसे लोग अपनी इबादत का मानते हैं, उसी को पूजते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं पूजा करते हैं। हजरत मोहतरम इसके दिल में जुनून पैदा हुआ। इसने इरादा किया ठीक है, सुबह होते ही मैं हरम शरीफ को गिरा दूंगा, इनके आदमियों को यहाँ से कत्ल कर दूंगा, इनकी औरतों को गुलाम बनाकर बांदी बनाकर अपने साथ में ले जाऊंगा। हजरत मोहतरम इतना सोचना था बादशाह के जहन में। हजरत मोहतरम जब उसने सोचा उसके सर में दर्द होने लगा, उसके कान और नाक से बदबूदार पानी निकलने लगा। हजरत मोहतरम उसने उस वक्त के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया था और पूछा था बता मुझे क्या मर्ज हो गया है। तो उस बादशाह उन डॉक्टरों ने कहा था ए बादशाह हमको समझ नहीं आता है तुझे क्या मर्ज लग गया है, तुझे क्या बीमारी हो गई है। मैं ऐसा बताता हूँ, बस मैं इतना बता सकता हूँ जो तेरे साथ उलमाए किराम हैं उनको बुला, वो इस मर्ज का कोई तरीका बता सकते हैं, कोई दवा बता सकते हैं। हजरत मोहतरम तुब्बा हुमैरी ने जब अपने उलमाए किराम को बुलाया और हजरत मोहतरम वो उलमाए किराम बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, उनको बुलाया और कहा देखिए मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे कान और नाक से बदबूदार पानी निकल रहा है, क्या वजह है। तो उन उलमाए किराम ने जब इतना सुना तो वो तो अल्लाह वाले थे, वो समझ गए हो सकता है इसने किसी गैर चीज किसी को गिराने का इरादा किया है, किसी अच्छी चीज के लिए इसने कुछ कदम गलत उठाया है। हजरत मोहतरम जब बादशाह से पूछा तूने कोई गलत इरादा तो नहीं रख रखा है, उसने कहा हाँ ठीक बात है, मेरे दिल में इरादा आया था जब कोई इंसान मेरी इज्जत के लिए नहीं आया, मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कल सुबह होते ही मक्का शरीफ को गिरा दूंगा, हरम तैयबा को यहाँ से खत्म कर दूंगा। हजरत मोहतरम तो उन बादशाह उलमाए किराम ने बादशाह से कहा था तू अपने इरादे को खत्म कर दे, इसलिए ये घर किसी दुनियादार का नहीं है, ये घर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हजरत मोहतरम बादशाह ने अपने इस इरादे को खत्म कर दिया
तो उसकी जिंदगी पहले की तरह हो गई। उसका सर का दर्द खत्म हो गया, कानों से और नाक से जो बदबूदार पानी आता था वो भी खत्म हो गया। हजरात मोहतरम तमाम लोगों ने मक्का शरीफ की ज़ियारत की। हजरात मोहतरम काबा शरीफ जो हाजी जाते हैं उनसे पूछना, जो गिलाफे काबा चढ़ा हुआ होता है ये उसी तुब्बा ने चढ़ाया था, उसी की ये सुन्नत है जो आज भी काबा शरीफ पर गिलाफ चढ़ाया जाता है। हजरात मोहतरम तुब्बा के तमाम लोगों ने मक्का शरीफ की तमाम ज़ियारत गाहों की ज़ियारत की, तमाम मुतबर्रक चीज़ों की ज़ियारत की। वहां से अपना सफर आगे किया, एक जंगल में चले, एक जंगल में गए, वहां पर पहुंचते हैं, वहां दरख्त थे, खजूर के दरख्त थे, बबूल के दरख्त थे। हजरात मोहतरम तमाम के तमाम लोग यसरब पहुंच जाते हैं। मदीना जो था मेरे आका की जिंदगी से पहले उसे यसरब कहा जाता था। जब तमाम उलमाए किराम वहां पहुंचे तो तमाम ने बादशाह से कहा, अरे बादशाह हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, तू जाना चाहता है तो चला जा। बादशाह ने कहा यहाँ क्या बात है? तो उन तमाम उलमाए किराम ने कहा था, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, हमारा इल्म बताता है, हमने अपनी तमाम किताबों में ये पढ़ा है, अल्लाह का जो आखिरी नबी होगा, अल्लाह का जो आखिरी पैगंबर होगा, अल्लाह का जो हबीब होगा, अल्लाह का जो महबूब होगा वो यही मदीना शरीफ में जलवागर होगा। हजरात मोहतरम तो बादशाह ने कहा था ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं जाना चाहते हो। हजरात मोहतरम बादशाह के साथ जो उलमाए किराम थे ना, 400 उलमाए किराम, किसी ने भी शादी नहीं की थी, तमाम अल्लाह की इबादत करते थे। तमाम के दिल में यह था कि हम अल्लाह की इबादत करते करते इस दुनिया से चले जाएं। हजरात मोहतरम बादशाह ने कहा ठीक है तुम जाना नहीं चाहते हो तो ठीक है। बादशाह ने अपने वजीरों को यमन भेजा और यमन से कहा कि तुम मेरा खजाना लेकर आओ। हजरात मोहतरम तमाम वजीर यमन गए, यमन से खजाना लेकर आए। जब वो खजाना लेकर आए तो बादशाह ने तमाम 400 लोंडियों को खरीदा, खरीदने के बाद उनको आजाद कर दिया। फिर आजाद करने के बाद उन तमाम 400 उलमाए किराम की उनसे शादी कराई। इसलिए शादी कराई वो कहता था हो सकता है जब वो आखिरी पैगंबर आएगा, जब वो अल्लाह का आखिरी हबीब आएगा तुम यहाँ जिंदा ना होगे। मैं ये चाहता हूँ तुम यहाँ जिंदा ना होगे, तुम्हारे बच्चे जिंदा हो, तुम्हारे बच्चे भी जिंदा ना हो तो तुम्हारी यहाँ औलादे जिंदा हो, ताकि वो आखिरी पैगंबर आए तो आप लोग उसका इस्तकबाल कर सके। तमाम का यही नारा था कि सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हजरात मोहतरम जब कुछ साल गुजर गए, तकरीबन 900 साल गुजर गए, बादशाह 1 साल रुका था। 1 साल रुकने के बाद बादशाह ने कहा मुझे बादशाह संभालनी है। वो यमन चला गया। यमन जाते जाते उसने खत लिखा था और खत में ये लिखा था कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ, अल्लाह के हबीब मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मुझे आप अपने गुलामों में कबूल कर लीजिए। हजरात मोहतरम मेरे नबी आए नहीं हैं, अभी 1000 साल पहले की बात है। और उस बादशाह ने वो खत एक बहुत बड़े आलिम दीन के हाथ में दे दिया और उनसे कहा इस खत को तुम अपनी नस्ल में देते रहना, ताकि जब आखिरी पैगंबर आए मेरा खत वहां तक पहुंच जाए। हजरात मोहतरम कुछ दिनों के बाद मेरे आका की आमद होती है। 12वीं शब आती है, सोमवार का दिन था, पीर का दिन था। मेरे आका की आमद हुई मक्का मुकर्रमा में। मेरे आका की 53 साल जिंदगी मक्का में गुजरी है। 53 साल जिंदगी के बाद कुछ सहाबा इकराम ईमान ला चुके थे। पहली मर्तबा 10 सहाबा इकराम ईमान लाए थे, दूसरी मर्तबा 72 सहाबा इकराम ईमान लाए थे। हजरात मोहतरम वो हिजरत करके तमाम लोग मदीना जा चुके थे। हजरात मोहतरम जब मदीने में पहुंचे तो मदीने के लोगों को बताया, मदीने में वही लोग रहते थे जो बादशाह के साथ आए थे, उलमाए किराम की नस्ल में से थे। उनको बताया गया कि नबी तो पैगंबर, आखिरी पैगंबर तो मक्का में पैदा हो चुका है, जलवागर हो चुका है। हजरात मोहतरम उन्हीं के दरमियान था जिसके पास वो खत था जिसका नाम अबू याला था। हजरात मोहतरम तमाम लोगों ने अबू याला से कहा तुम जाइए और नबी के पास ये हमारा खत देकर आइए। हजरात मोहतरम अबू याला मदीने से निकलते हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होते
हैं, तमाम सहाबा का झुरमुट लगा हुआ है, मेरे नबी बीच में बैठे हुए हैं। अबू याला आते हैं, अबू याला को देखते ही मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगते हैं। उधर अबू याला मुस्कुरा रहे हैं, मेरे मुस्तफा ने कहा था अबू याला आ गए। जो लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है, अबू याला ने नबी को देखा नहीं था, न मेरे नबी ने अबू याला को देखा था। मेरे नबी ने फरमाया अबू याला तुम ही हो ना, इधर आओ, हमारा जो खत है वो दो। सुभान अल्लाह। किसको पता? अगर नबी इल्म गैब नहीं जानते तो नबी को ये बात कैसे पता चली? बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया अबू याला हमारा खत दो। अबू याला ने खत निकाला, मुस्तफा के कदमों में पेश कर दिया। मुस्तफा ने उस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, ऐ आक़ाए करीम, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। मुस्तफा ने फरमाया था ऐ तुब्बा मैंने तुझको अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है। हजरात मोहतरम मेरे नबी नहीं आए हैं, उससे 1000 साल पहले तुब्बा ने खत लिखा था। उस खत पे ये लिखा हुआ था ऐ मुस्तफा मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर लीजिए। हम तो गुलामे मुस्तफा है, हम तो बैठकर ये कह रहे हैं ऐ आका हम आपके दामन को नहीं छोड़ेंगे, तो मुस्तफा कैसे हमको कबूल न करेंगे? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, बदनी की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, मौलाना तौकीर रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम जब मेरे आका ने मक्का शरीफ से अपना सफर शुरू किया मदीने के लिए, हिजरत का जब इरादा किया तो मेरे आका की जिंदगी 53 साल जिंदगी थी, क्योंकि आका ने 53 साल जो अपनी जिंदगी के काटे हैं वो मक्का शरीफ में काटे हैं। 10 साल मेरी मुस्तफ़ा की जिंदगी मदीना शरीफ में हुई है। मेरे आका जब मक्का से हिजरत कर रहे थे तो कुफार व मुहाजिरीन ने ऐलान कर दिया था ऐ लोगों, जो मुस्तफ़ा को रास्ते में पाएगा और पकड़ कर लेकर आएगा हम उसको 100 ऊंट इनाम में देंगे। हजरात मोहतरम ये मुस्तफ़ा पर ईमान इनाम रखा हुआ था कि जो मुस्तफ़ा को पकड़ कर लेकर आए, मदीना ना जाने दे, हम उसको 100 ऊंट इनाम में देंगे। हजरात मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा को पता चला, मेरे मुस्तफ़ा ने अलग अलग तरकीब से मेरे मुस्तफ़ा मक्का से मदीने के लिए तरफ रवाना हुए। 3 दिन मेरे मुस्तफ़ा ने गारे हिरा में काटे। जब काफिला आगे चला गया मेरे मुस्तफ़ा फिर निकले, फिर पीछे पीछे चल दिए, काफिला आगे पीछे होते रहा। हजरात मोहतरम तमाम सहाबाए किराम तो बहुत सारे पहले ईमान ला चुके थे। हजरात मोहतरम जब 7 दिन गुजर गए मेरे मुस्तफ़ा ना पहुंचे तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम जब शाम का वक्त आता था, जब सुबह का वक्त आता था तो अपने अपने दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते थे और मेरे मुस्तफ़ा का इंतजार किया करते थे। हजरात मोहतरम जब मेरे मुस्तफ़ा मदीने में पहुंचे तो वो दिन भी रबीउल अव्वल का था, पीर का दिन था। मेरे मुस्तफ़ा एक घाटी से निकल रहे थे, तमाम लोग यही नारा लगा रहे थे आका की आमद। हजरात मोहतरम जब मेरे मुस्तफ़ा एक वादी से निकले तो छोटी छोटी बच्चियां थी जो दब बजा रही थी और खड़ी थी और कह रही थी तलाल बदरू अलैना। हजरात मोहतरम तलाल बशरू नहीं कहा था किसी ने, जो आज के लोग कहते हैं नबी हमारी तरह बशर है, उन बच्चियों को कौन बता रहा था? वो बच्चियां कह रही थी तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, जिसका तर्जुमा यह है कि हम पर सनिया वादी से एक चांद तुलू हो रहा है। हजरात मोहतरम वो बच्चियां मेरे मुस्तफ़ा को चांद कह रही थी
और आज का अकल का अंधा कहता है मुस्तफा हमारी तरह बशर है। वे कैसे हो सकता है? वो तो बच्चियां कह रही थी कि मुस्तफा चांद हैं। मेरे मुस्तफा जब वादी से निकल रहे थे और आगे कहती हैं वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाही, हम पर अल्लाह ने ये वाजिब कर दिया है जब तक मुस्तफा के हम गुलामी में रहे मुस्तफा का शुक्रिया अदा करते रहे, मुस्तफा का शुक्रिया अदा करते रहे। हजरात मोहतरम मेरे मुस्तफा जब मदीना तैयबा में पहुंचते हैं, मेरे मुस्तफा ऊँटनी पर सवार थे। तमाम लोग ये चाहते थे कि मुस्तफा हमारे घर बैठे, मुस्तफा हमारे घर तशरीफ लाएं। हजरात मोहतरम आज का रिवाज है अगर कोई प्रधान दिया जाए ना गांव के तो हर कोई ये चाहता है प्रधान जी हमारे घर तशरीफ ले चलिए। मगर देखिए दोनों जहां का बादशाह है, दोनों जहां का सरदार है। जब मदीना पहुंचता है 400 उलमाए किराम थे, उस तुब्बा हुबैरी ने 400 उलमाए किराम के लिए घर भी बनाया था और एक घर ऐसा था जिनमें जो 2 मंजिला था। 2 मंजिला, एक मंजिला तो अपने लिए बनाया था तुब्बा ने, दूसरा मंजिला मुस्तफा के लिए बनाया था। हजरात मोहतरम जब मदीने में मेरे मुस्तफा पहुंचते हैं तमाम लोग चाहते थे मुस्तफा हमारे घर तशरीफ लाएं, मुस्तफा हमारे घर तशरीफ रखें। मेरे मुस्तफा ने कहा ऐ लोगों मेरी ऊँटनी को हुक्म दे दिया गया है, इसकी मर्जी है जहां बैठ जाएगी वहीं हमारा कयाम हो जाएगा। मेरे मुस्तफा की ऊँटनी पूरी मदीने में चक्कर लगाती है। मदीने में चक्कर लगाने के बाद हजरत अय्यूब अंसारी का घर आता है, मेरे मुस्तफा की ऊँटनी वहीं बैठ जाती है। हजरात मोहतरम एक सहाबी हैं जिनका नाम था अब्दुल जब्बार। जब वो ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठ गई तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनका घर आगे था, वो चाहते थे मेरे घर बैठे। हजरत अब्दुल जब्बार ने उस ऊँटनी के एड़ लगाई ताकि वो खड़ी हो जाए और मेरे घर तशरीफ ले चले। हजरत अय्यूब अंसारी ने देखा, जलाल में आ गए, तलवार निकल कर लाए और कहा है अब्दुल जब्बार अगर इस्लाम का रिश्ता ना होता तो मैं तुझको कत्ल कर देता, इसलिए कि ये ऊँटनी मेरे मुस्तफा की मेरे घर पर आई हुई है। हजरात मोहतरम मुस्तफा को अच्छा ना लगा। मुस्तफा ने कहा ऊँटनी को खड़ा किया जाए। ऊँटनी को खड़ा किया गया। ऊँटनी फिर घूमती रही, 3 मरतबा तक घूमती रही। दोबारा फिर से ऊँटनी हजरत अय्यूब अंसारी के घर तशरीफ रखती है। मेरे मुस्तफा ने कहा अब ऊँटनी यहीं से नहीं जाने वाली है, हमारा सामान उतार लिया जाए। मुस्तफा ने अपना सामान वहीं पर रख दिया। हजरात मोहतरम मुस्तफा ने फिर वहीं पर रहे। मेरे मुस्तफा ने अपनी जिंदगी को वहीं पर पूरा किया है। हजरत अय्यूब अंसारी बहुत बड़े मुस्तफा के सहाबी गुजरे हैं और ये उसी की नस्ल में से थे जो बादशाह था तुब्बा। हजरात मोहतरम ये मिलाद किसने किया? और जो खत दिया था ना तुब्बा ने, उस पे सोने की मोहर लगाई थी। पीतल भी चलता था, तांबा भी चलता था, लेकिन नहीं, सोने की मोहर, ताकि लोगों को पता चल जाए जो एतराज करते हैं लोगों तुम कहते हो लाइटों क्यों लगाते हो, जलसे क्यों करते हो, मिलाद क्यों करते हो। उस वक्त तुब्बा ने कहा था अगर पास में सोना है तो चांदी को खर्च मत कर दिए, मुस्तफा की विलादत है तो सोने को खर्च कर दीजिए। हजरात मोहतरम ये तुब्बा ने अपनी जब मुस्तफा आए तो सोने को खर्च किया था। यहाँ से मिलाद शुरू नहीं हुआ है, मिलाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत पहले कर दिया था। एक और हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की। हजरत मोहतरम हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, वो एक रास्ते से गुजरते हैं। देखते क्या है रास्ते में हजरत अबू आमिर का घर पड़ता है। दरवाजा बंद है, अंदर से आवाज आ रही है। अबू दरदा खड़े हो जाते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है। कहा क्या बात है? तो कहा मैं नबी का मिलाद कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम मेरे नबी का मिलाद तो बहुत दिन से होते आ रहा है और मिलाद क्यों ना मनाए। जब मुस्तफा आए थे इस दुनिया में कुफ्र और शिर्क का बोलबाला था, खाने काबा बुतों से भरा हुआ था। जब मुस्तफा की आमद हुई दुनिया से कुफ्र और शिर्क मिट गया। खाने काबा में जितने बुत थे सबके सब सजदे में गिर गए, अहद अहद की सदाएं देने लगे। फरिश्तों ने सलामी पेश की। शायर कहता है सलाम आमना के लाल, ऐ महबूबे सुबहानी, सलाम फखरे मौजूदात, फखरे नौए इंसानी। हजरात मोहतरम मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक और हदीस पाक है जिसके रावी हजरत आसिम, जब मुस्तफ़ा ना आए थे, मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा बता रहे थे
कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये बात सच है। जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत आसिम आए, जब वो ईमान लेकर आ गए तो मुस्तफ़ा से कहते हैं, मुस्तफ़ा करीम, हमने जो ईमान लाने से पहले नेकियां की हैं, क्या हमको उसका कुछ बदला मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, आसिम बताइए आपने क्या नेकी की है? तो हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी बहुत सारी ऊँटनियाँ थीं, हजरात मोहतरम, मेरी 2 ऊँटनियाँ गुम हो गई। मैं उनको तलाश करने के लिए निकला, एक वादी के किनारे पर पहुंचा, उसे मैंने पार किया तो मैं देखता क्या हूँ, मेरी ऊँटनी एक शख्स के दरवाजे पर बंधी हुई है। मैं पहुंचता हूं और मैं कहता हूं, ऐ शख्स, ये ऊँटनी तो मेरी है। वो कहता है, ठीक है, ये ऊँटनी तुम्हारी है, ले जाना, बैठे तो सही। हजरत मोहतरम हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस आदमी ने मुझको बिठा लिया, वो मेरे लिए पानी लाया, खजूरें लाया। बात आगे बढ़ती गई, बात बहुत लंबी हो गई। इतने में घर से एक दाई निकलती है। दाई निकलने के हजरत मोहतरम रोने की आवाज आती है। वो बादशाह, वो इंसान घर में से दाई को बुलाता है और कहता है, ऐ दाइया, रोने की आवाज कहती है। वो दाई कहती है, तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश हुई है। तो उस इंसान ने कहा था, पता ये निकालिए घर में बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची पैदा हुई है। जब हजरत आसिम ने इतना सुना तो उससे कहा, ऐ शख्स, तेरा क्या मतलब है, तू क्या चाहता है? तो उस शख्स ने कहा था, ऐ आसिम सुन सुन, अगर घर में बच्चा पैदा हुआ होगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरी शान बढ़ेगी, मेरा सर बुलंद होगा। अगर घर में बच्ची पैदा हुई होगी, मेरा सर शर्म से झुक जाएगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरे घर का दामाद बने, मेरी इज्जत कम हो। मैं ये चाहता हूँ अगर बेटी होगी तो उसको जिंदा दफन कर दूंगा, अगर बेटा होगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। हजरत मोहतरम, जब हजरत आसिम ने इतना सुना तो दिल में आंसू आ गए, आंखों से आंसू निकलने लगे और कहा, ऐ शख्स, पता निकाल तेरे घर में किस बच्चे की पैदाइश हुई है। कुछ देर के बाद खबर मिलती है घर में बच्ची पैदा हुई है। उस इंसान ने कहा था, ऐ दाइया, जा बेटी को लेकर आ, उसको जिंदा दफन करके आता हूँ। हजरत आसिम को ख्याल आ गया और कहते हैं, बादशाह ऐसा मत कर, ये बेटी मुझे दे दे। वो कहता है, ऐ आसिम बताइए क्या देंगे आप इसके बदले में मुझे? हजरत आसिम कहते हैं, मैं जो मेरी ऊँटनी है ना तेरे पास, इस ऊँटनी को ले लेना। आगे कहता है, और क्या दोगे? तो कहा, ठीक है, मैं जिस ऊँटनी पर सवार होकर आया हूँ ये ऊँटनी भी तुझको दे दूंगा। इस बात पर बात तय हो जाती है। हजरत मोहतरम हजरत आसिम अपनी 2 ऊँटनियां दे देते हैं। 2 ऊँटनियों के बदले में एक बच्ची को ले लेते हैं। हजरत मोहतरम हजरत आसिम ने कहा था, ऐ शख्स, ठीक है, मैंने तुझे 2 ऊँटनी दे दी है, एक बच्ची को ले लिया है, लेकिन इतना तो कर सकता है, जो मेरी ऊँटनी है जिस पर मैं सवार होकर आया हूँ, मुझको सवारी के लिए दे दे, मैं उधर से वापस कर दूंगा। हजरत मोहतरम उस बादशाह ने कहा, ठीक है, ऊँटनी ले जाइए। हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी दोनों ऊँटनियां दे दी, उस बच्ची को ले लिया। मुस्तफा ने फरमाया, आसिम आगे बताइए। आसिम कहते जाते थे, रोते जाते थे, या रसूल अल्लाह, मैंने इसी तरीके से 360 बेटियों की जान बताई है। हजरत मोहतरम हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया था, पूरे शहर में ऐलान कर दिया था, किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हो तो मैं उसको 2 ऊँटनी दे दूंगा, वो ऊँटनी ले ले और मुझको वो बच्ची दे दे। हजरत मोहतरम हजरत आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बेटियों की इस तरीके से जान बचाई है, मुझे इसका इनाम क्या मिलेगा? मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, ए आसिम, ईमान मिल गया और क्या चाहिए? सोचिए, मुस्तफा फरमाते हैं, ईमान मिल गया, क्या चाहिए? तो शायर कहता है, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? झोली भरकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा, और क्या चाहिए? मुस्कुराकर कहा, और क्या चाहिए? हजरत मोहतरम मुस्तफा ने फरमाया, जाबिर, आसिम, ईमान मिल गया है, और क्या चाहिए? और बरोज़े क़यामत जब नफसी नफसी का आलम होगा, जब कोई किसी का साथ ना देगा,
भाई भाई से भागेगा, माँ बाप से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, उस वक्त कोई सहारा नहीं देगा। उस वक्त अगर कोई सहारा देगा तो वो आमना का लाल देगा। हजरात मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद हम ही नहीं बनाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद तो हर किसी ने बनाया है। हजरात मोहतरम, आइए एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हजरात मोहतरम, हजरत इब्ने अब्बास हैं, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम सफर कर रहे थे। एक देहाती मुस्तफ़ा के पास आया और मुस्तफ़ा के जब करीब हुआ तो आका करीम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ? तो उस शख्स ने कहा था, ऐ लोगो, ऐ मुस्तफ़ा, मैं कैसे आप पर ईमान ले आऊं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरात मोहतरम, मुस्तफ़ा करीम ने कहा था, अगर ये सामने खड़ा दरख्त इस बात की गवाही दे दे जब से तू ईमान ले आएगा। उसने कहा था, ठीक है। हजरात मोहतरम, सामने खड़ा हुआ बबूल का दरख्त था। मेरे मुस्तफ़ा एक वादी के किनारे पर थे। मुस्तफ़ा ने अपनी उंगली से इशारा किया, वो दरख्त अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ता है, हिलाता है, मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाता है। हजरात मोहतरम, और मुस्तफ़ा ने उससे 3 मरतबा इस बात की गवाही ली कि मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। हजरात मोहतरम, 3 मरतबा उस दरख्त ने इस बात की गवाही दी। फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया, इरजिब, वो वापस चला गया। हजरात मोहतरम, वो दरख्त जब अपनी जगह चला गया, मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए देहाती, अब तो ईमान लाता है ना इस बात पर कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, वो शख्स कहता है, ठीक है। इसी को आइए इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करें। बारकल्लाहु मरजए आलम, यही सरकार है। सुभान अल्लाह। बारकल्लाहु मरजए आलम, यही सरकार है। हजरात मोहतरम, आज हम जिसका मिलाद मना रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है। जब मेरी मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त आया था, अल्लामा इब्ने जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत आमना फरमाती है, जब मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब था, हजरत जिब्राइल मेरे पास आए। उनके पास एक प्याला था, वो शरबत से भरा हुआ था, इतना मीठा था, मुझको अंबर से ज्यादा उससे खुशबू आती थी, इतना सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद था। हजरत मोहतरम, हजरत आमना फरमाती है, हजरत जाबिर ने उस प्याले को मुझको दिया और कहा, आमना इसको पीजिए। मैंने उस प्याले को पिया। हजरत मोहतरम, हजरत आमना कहती है, मैंने उसको 1 मरतबा पिया। हजरत जाबिर ने मुझको दोबारा दे दिया, मैंने दोबारा पिया, मुझको 3 बार दिया, मेरा पेट भर गया। हजरत आमना फरमाती है, हजरत जिब्रील ने अपने दस्ते अक़दस को मेरे शिकमे मुबारक में फेरा और कहा था, ऐ दोनों आलम के सरदार सरकार ले आइए, ऐ दोनों आलम के ताजदार तशरीफ ले आइए, ऐ मालिक कुल तशरीफ ले आइए, ऐ गरीबों को इज्जत देने वाले तशरीफ ले आइए, ऐ बेबे बाबाओं का सहारा बनने वाले तशरीफ ले आइए, ऐ यतीमों के वाली तशरीफ ले आइए। हजरात मोहतरम, जब मेरे मुस्तफ़ा आए थे, मेरे मुस्तफ़ा ऐसे आए थे, मेरे मुस्तफ़ा की खतना हुई थी, मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा गुस्ल किए हुए थे, मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा की सुरमा लगा हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफ़ा के बालों में कंघा किया हुआ था। लाइए कोई दुनिया में ऐसा बच्चा हो, जब वो पैदा हुआ हो तो उसकी खतना हुई हो, जब वो पैदा हुआ हो उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ हो। हज़रात मोहतरम, ये किसी की शान नहीं है, ये शान है तो सिर्फ मेरे नबी की शान है। जभी तो आला हजरत कहते हैं, खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़े इख्तियार में। दोनों तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, जश्न ईद मिलादुल नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हजरात मोहतरम, आइए और आगे बढ़ते हैं। जब मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया था। हजरात मोहतरम, रब भी नहीं चाहता था कि कोई अगर आखिरी नबी का कोई बाप होगा इस दुनिया में तो लोग कहेंगे उसका तो बाप भी था, उसका सहारा बनने वाला उसका बाप था। हजरात मोहतरम, मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ न लाए थे, उससे कुछ दिन पहले हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत आमना फरमाती हैं, जब मैंने चांद सा बेटा पाया, जब मुस्तफ़ा की विलादत हुई थी तो मेरे दिल में ख्याल आया, काश कि आज हजरत अब्दुल्ला जिंदा होते, अपने बेटे को देखते, अपने बेटे की खुशी में अपने दोस्तों में मिठाइयाँ तकसीम करते, मुबारकबादी वसूल करते। हजरत मोहतरम, हजरत आमना न जाने क्या क्या सोच रही थी। हजरत मोहतरम, हजरत आमना के दिल में ख्याल आता था, काश कि आज इसका बाप होता तो इसके लिए नए नए खिलौने लाता, इसके लिए नए नए लिबास लाता। मेरे बेटे के लिए कौन खिलौने लाएगा, मेरे बेटे के लिए कौन नए नए लिबास लाएगा, इसका कौन वारिस बनेगा, इसका कौन सहारा बनेगा। हजरत आमना ना जाने क्या क्या सोच रही थी। उधर कुदरत मुस्कुरा रही थी और कुदरत कह रही थी, ऐ आमना, तेरा बेटा सहारा, तेरा बेटा बेआसरा नहीं है, तेरा बेटा यतीम नहीं है, तेरा बेटा तो दुर्रे यतीम है, तेरा बेटा तो खुद यतीमों का सहारा है, तेरा बेटा तो खुद बेवाओं का सहारा है, ये तो खुद दुनिया के लिए सहारा बनकर आया है। जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो गरीबों को इज्जत मिल गई थी, बेवाओं को इज्जत मिल गई थी। हजरत मोहतरम, जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हजरत आमना कहती है, मुस्तफ़ा ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे, मुस्तफ़ा ने सजदा किया। हजरत मोहतरम, मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर से ऐसा नूर निकल रहा था। हजरत आमना फरमाती है, मैंने मुस्तफ़ा के, जब मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर से ऐसा नूर निकल रहा था, मैंने उस नूर से शाम के महलात को देख लिए। शाम एक दूसरा शहर है। हजरत आमना फरमाती हैं, मैंने शाम के महलात देख लिए। हजरत मोहतरम, देखिए, जब मुस्तफ़ा की अम्मी जान का यह आलम है, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को पीठ पीछे की खबर नहीं है। मैं कहता हूं, ऐ लोगों, हजरत ताइया, हजरत शिफा भी फरमाती हैं कि मैंने शाम के महलात को देख लिया। हजरत मोहतरम, हजरत शिफा ने तो इन इस बात से उन लोगों का रद्द कर दिया जो कहते हैं मुस्तफ़ा को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, मुस्तफ़ा को पीठ पीछे की खबर नहीं है। आइए एक हदीस पाक रखता हूँ, उसके बाद अपनी हदीस को समेटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। ऐ महबूब, अल्लाह वही अल्लाह है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी अच्छी सूरत बनाता है। हजरत मोहतरम, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को काला बना दे, कोई उसको गोरा नहीं बना सकता। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को गोरा बना दे, उसको कोई काला नहीं बना सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को बदसूरत बना दे, उसे कोई दुनिया का बादशाह, दुनिया का डॉक्टर गोरा नहीं बना सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इख्तियार दे दिया है, ऐ महबूब, अगर मैं किसी को काला बना दूं, आप गोरा बना सकते हैं। अगर मैं दुनिया में किसी को बदसूरत बना दूं, आप खूबसूरत बना सकते हैं। अगर मैं किसी को दुनिया में गरीब बना दूं, आप मालदार बना सकते हैं। अगर मैं किसी को मालदार बना दूं, आप गरीब बना सकते हैं। जब तो बरेली के आल बरेली की सरजमीन से आला हजरत कहते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। हजरत मोहतरमा, ये वो हदीस पाक सुनिए। तमाम साहबा है, एक रास्ते में सफर के लिए निकले हुए हैं, मुस्तफ़ा करीम साथ में है, पानी खत्म हो जाता है। मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया है, क्या किया जाए। मुस्तफ़ा की बारगाह में क्यों आए थे, उन्हें पता था हम जिसकी बारगाह में सवाल कर रहे हैं, जिसकी बारगाह में हम जा रहे हैं, वो मालिक है, वो मालिक के कुल है, हम उनसे जो चीज मांगेंगे वो अता कर देंगे। साहबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ऐ साहबा, घबराने की बात नहीं है, जाइए, पीछे पहाड़ी
है, पहाड़ी के पीछे एक काला गुलाम जा रहा है, हबशी गुलाम जा रहा है पानी लेकर। उससे कहना तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया है। हजरत अली जाते हैं, उससे कहते हैं हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा पीठ पीछे की खबर जानते थे ना, इल्मे गैब जानते थे, तभी तो पहाड़ के पीछे की बात बता रहे हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया था ऐ अली जाइए। हजरत अली जब पहुंचते हैं, हजरत अली ने देखा एक हबशी गुलाम जा रहा है, उससे कहते हैं ऐ हबशी गुलाम चल तुझे हमारे नबी ने बुलाया है। वो कहता है मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने कहा था चलता है नहीं चलता है, अगर राजी से चलता है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती लेकर चलूंगा। हजरत मोहतरम वो हबशी गुलाम राजी हो गया। हजरत अली के साथ जब वो आ गया, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा करीम के पास आया, मुस्तफ़ा के कदमों को देखा, मुस्तफ़ा की सूरत को देखा, वो दीवाना हो गया। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ शख्स हमारे काफिले का पानी खत्म हो गया है, हम चाहते हैं तू हमको थोड़ा पानी दे दे, तेरा पानी खत्म नहीं होगा। हजरत मोहतरम वो कहता है ठीक है, वो इस बात पर राजी हो जाता है। मटके को गिराया गया, मटके से पानी निकालना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते अक़दस को उस मटके पर रख दिया, तमाम सहाबा ने पानी को भर लिया, उसके मटके से पानी खत्म नहीं हुआ। जाते वक्त मुस्तफ़ा ने कहा बता क्या मांगना चाहता है, बता क्या चाहता है, जो मांगेगा अता कर दिया जाएगा। उसने कहा था ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, दौलत नहीं चाहता हूँ, घर नहीं चाहता हूँ, माल नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इतनी तमन्ना है मैं काला हूँ मुझे गोरा कर दिया जाए, मैं बदसूरत हूँ मुझे खूबसूरत कर दिया जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथों को उठाया था, रब की बारगाह में दुआ की थी ऐ मौला ये काला है इसे गोरा कर दे, ये बदसूरत है इसे खूबसूरत कर दे। हजरत मोहतरम मेरे मुस्तफ़ा का हाथ उठाना था, हाथ क्या उठाना था, रब चाहता था मुस्तफ़ा हाथों को उठाए और जो मुस्तफ़ा मांगे हम मुस्तफ़ा को अता कर दें। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा ने उसके लिए दुआ की, वो बदसूरत था, मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, वो खूबसूरत हो गया था, काला था, गोरा हो गया था। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया मांग और क्या मांगना चाहता है। उसने कहा था या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ मुझको अपने ईमान में दाखिल कर लीजिए, मैं आप पर इस्लाम लाना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने कहा था पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा ने जब वो इस्लाम ले आया, मुस्तफ़ा से कहने लगा या रसूल अल्लाह एक तमन्ना और है, मैं ये चाहता हूँ मैं जिसका गुलाम हूँ जो मेरा बादशाह है अगर वो भी इस्लाम ले आए तो कितना अच्छा होगा। मुस्तफ़ा ने कहा था, मुस्तफ़ा ने हाथों को उठाया, कहा ठीक है मैं दुआ करता हूँ तू जा। जब वो गुलाम अपने बादशाह के दरबार में पहुंचा, वो पहले काला था ना, बदसूरत था ना, उसके बादशाह ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं आपका गुलाम हूँ। बादशाह ने कहा नहीं नहीं तू मेरा गुलाम नहीं है, मेरा गुलाम तो बदसूरत था, मेरा गुलाम तो काला था। उसने कहा था जब मैं यहाँ से गया था तो आपका गुलाम हूँ, अब आपका गुलाम नहीं हूँ, जिसका कलमा पढ़कर आ रहा हूँ उसका गुलाम हो चुका हूँ। हजरत मोहतरम उस बादशाह ने कहा था बता तो सही किसका कलमा पढ़कर आ रहा है। तो उसने कहा था रास्ते में मुझको अल्लाह का हबीब मिल गया था जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। हजरत मोहतरम बादशाह ने कहा था ठीक है मुझे भी अपने साथ ले चल। हजरत मोहतरम वो बादशाह को साथ लेकर अपने गया। बादशाह आगे आगे था, गुलाम पीछे पीछे था। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं ऐ गुलाम तू आगे नहीं चलेगा, तू अब आगे आगे चलेगा। गुलाम ने कहा था नहीं आप सरदार हैं, आप आगे चलिए, इसलिए कि सरदार आगे चलता है। तो बादशाह ने उस वक्त कहा था तू जिनका गुलाम होकर आ रहा है ना वो हम जैसों का इमाम है। हजरत मोहतरम गुलाम अब आगे आगे है, बादशाह पीछे पीछे है। दोनों मुस्तफ़ा की बारगाह में गए। मुस्तफ़ा की बारगाह में जैसे ही बादशाह पहुंचा था, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा था, कदमों में गिर गया था और रोकर कहा था या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, ईमान इतनी बड़ी दौलत है। हजरत मोहतरम रब ने हमें ईमान दिया है। बहुत सारे नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने रब से यह दुआ की थी ऐ रब हमको तू नबी ना बनाता, मोहम्मद की उम्मत में पैदा फरमा देता। हजरत मोहतरम हम कितने बड़े खुश नसीब हैं, रब ने हमको मुसलमान बना दिया, मुसलमान बनाकर अपनी उम्मत की अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। आइए हजरत मोहतरम इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म
खत्म करता हूँ। शायर कहता है, आइया आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और एक शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। कल्ब कहते हैं दिल को, और दिल में ईमान कहाँ से आता। शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, या रसूल अल्लाह आप ना होते तो कुरान कहाँ से आता। या रसूल अल्लाह आप ना होते तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना होता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और कंजुल ईमान ना होता जो हमारे घर पर, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे कहने में, आपके सुनने में जो अगलात हो गए हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, और सबसे ज्यादा उस पर अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमाए, और आपको भी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लीजिए 10 मिनट की तकरीर के लिए हमारे रेहान भाई तशरीफ लाते हैं। रेहान भाई को और समाप्त करने कोई भाग करने जाए, क्योंकि जो 4